नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। स्वतंत्र पक्ष न्यूज चैनल देख रहे हैं आप नीरज कुमार के साथ। और इस वक्त मैं दिल्ली के विश्वविद्यालय में मौजूद हूं। लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं पीडीए पर चर्चा। आज मेरे साथ में समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के कुछ छात्र मौजूद हैं। साथ में समाजवादी पार्टी दिल्ली प्रदेश के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण यादव जी मौजूद है। चर्चा करूंगा मैं आज इन तमाम जो छात्र हैं पीडीए को लेकर के। चलिए बात करते हैं और शुरुआत करते हैं। पीडीए पर चर्चा लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं और आप सभी युवा छात्र हैं, समाजवादी पार्टी के छात्र सभा से जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है पीडीए का जो कार्यक्रम समाजवादी पार्टी ने चलाया उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं सफल होता हुआ नजर आया और जो लोकसभा के चुनाव हुए उसका भी परिणाम कहीं ना कहीं इसमें दिखा। तो क्या सोचते हैं आप लोग इसको लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो जो पीडीए की रणनीति माननीय राष्ट्रपति जी ने हम लोग को एक हथियार दिया जी भाजपा आरएसएस के खिलाफ, जी उसने बखूबी अपना काम निभाया है। और उसने उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में ही नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में भी इसको लागू करने में हमारा बहुत सहयोग किया है पीडीए की रणनीति ने। आज आप देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी के अंदर दो अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा के जीत के आए। एक प्रत्याशी हमारा निर्विरोध चुन के आया, एक जनरल सेक्रेटरी आया। कुल मिलाकर हमारे 6 प्रत्याशी विजयी हुए। और आने वाले चुनाव में जहां तक 2027 की बात है, 2027 में पीडीए को हमें और ग्राउंड माइक्रो लेवल पे ले जाने की जरूरत है। जैसे जो लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 का, इसके अंदर पीडीए की मजबूत जातियों को नेतृत्व मिला। तो हमारा मानना ये है, एक संदेश हम राष्ट्रीय जी के तक पहुंचाना चाहते हैं कि इसको माइक्रो लेवल तक लाया जाए, जमीनी स्तर तक, जिसमें अति पिछड़ी और महादलित जातियों को भी नेतृत्व और भागीदारी मिले, जिससे एक संदेश जाए भाजपा आरएसएस के खिलाफ हम लोग और मजबूती से लड़ सकेंगे। ठीक है। क्या लग रहा है कि पीडीए पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग? दिल्ली प्रदेश की बात करूं तो मैं, और उत्तर प्रदेश की बात करूं और पूरे देश की बात करूं, पीडीए का जो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में चल रहा है, दिल्ली प्रदेश में सत्यनारायण यादव चला रहे हैं, क्या पूरे देश और प्रदेश में इसको चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए। कारण कि जो समाजवादी पार्टी द्वारा जनित ये पीडीए का नया पॉलिटिकल फार्मूला है, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल फार्मूला नहीं है, बल्कि वो एक सोशल कॉज का फार्मूला है। क्योंकि इसमें जो बातें होती हैं वो सेंसस पे होती हैं, रिजर्वेशन पे होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को मेन स्ट्रीम में लाने की होती है। तो ये समाज को जोड़ने की कला है, रणनीति है। तो सिर्फ ये पॉलिटिकल कॉज की तरह नहीं, बल्कि एक सोशल इंजीनियरिंग के नए आयाम की तरह देखा जाना चाहिए इसको, और ये पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। जी हाँ, चलिए। दिल्ली छात्र सभा के लोग हैं समाजवादी पार्टी से, मैं बात कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं पीडीए को लेकर के। क्या नाम है आपका? धर्मजीत यादव। धर्मजीत यादव जी, क्या लग रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए का कार्यक्रम चल रहा है, छात्र सभा के लोग हैं आप दिल्ली विश्वविद्यालय के समाजवादी पार्टी के, क्या दिल्ली प्रदेश और पूरे देश में इसको चलना चाहिए और क्या पार्टी से इसको मजबूती मिल रही है? जी बिल्कुल, पार्टी को इससे मजबूती मिल रही है, क्योंकि जो अपनी पिछड़ी जातियों को सबको एक साथ लेके चलने का जो नया फॉर्मूला पीडीए का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, इसको जमीनी हक तक पहुंचाने में ये काफी कारगर रहा है। आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा है किस तरह से लोगों ने साथ दिया है अखिलेश जी का, जिससे उनकी इतनी ज्यादा अभी तक की जो सीटें आई हैं। और साथ ही साथ मैं उनसे एक बात और कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरी एक व्यक्तिगत राय है, क्योंकि जो पिछड़ा कहते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, इस पिछड़ापन की बजाय आदमी की जो मन में बैठ गई है, उसको नाम से ही बैठ गई है। क्योंकि वो एक सेक्शन को पिछड़ा कहना उनके दिल में बैठ गया कि हम पिछड़े हैं। तो उस नाम को मैं उनसे अध्यक्ष जी से कहूंगी कि ये इस नाम को चेंज करवाइए, क्योंकि अगर आपको सबको लेके चलना है तो सबको एक प्रभुत्व क्लास के साथ जाना चाहिए, जिसमें पिछड़ा शब्द का हटाना जरूरी है। चलिए, और इस कड़ी में मैं जोड़ूंगा सत्यनारायण यादव जी को, जो दिल्ली में लगातार पीडीए पर चर्चा, पीडीए कार्यक्रम दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में चला रहे हैं। 70 विधानसभा का उन्होंने बिगुल फूका था, 4 से 5 विधानसभाएं कवर हो चुकी हैं और आज दिल्ली विश्वविद्यालय में तमाम छात्रों के साथ, समाजवादी सभा के छात्रों के साथ में आज ये बैठे हैं, इनसे चर्चा करूंगा। सत्यनारायण जी, बहुत स्वागत है आपका। आपका भी और आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजवादी छात्र सभा के युवाओं, छात्रों और नौजवानों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज समाजवादी जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने पीडीए का फार्मूला दिया है, जिस पर हम लोग बहुत गहराई से काम करना चाहते हैं। दिल्ली में समाजवादी पार्टी का संगठन नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी का आधार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बहुत मजबूत है, जिसका अभी जीता जागता उदाहरण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किराड़ी विधानसभा में आए
और किराड़ी विधानसभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने मात्र से जो अनिल झा वहां पर विधायक जीते हैं आम आदमी पार्टी से रिकॉर्ड मतों से, वो खुद मानते हैं कि अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं आए होते तो शायद मैं ये चुनाव नहीं जीत पाता। समाजवादी पार्टी यदि दिल्ली में अपना संगठन मजबूत करे और दिल्ली में पीडीए पर जमीनी स्तर पर कार्यक्रम हो, और खास करके मैं इस बात को कहूंगा कि माननीय नेताजी ने कहा था कि छात्र नौजवान समाजवादी पार्टी का रीढ़ है। छात्र नौजवान जब समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहेगा तो समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी, समाजवादी पार्टी सदा ही जवान रहेगी। आज छात्रों के बीच में आकर के मैं छात्रों का आह्वान करता हूं और पूरे देश में, दिल्ली सहित, क्योंकि हम तो दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं, दिल्ली में हैं, दिल्ली के साथ साथ देश में छात्रों का जो संगठन है, छात्र सभा है, उसे मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांग करता हूं कि पूरे देश में छात्र सभा को मजबूत करें और छात्र सभा से जो युवा छात्र निकल करके आएंगी, जो छात्राएं राजनीति में निकल करके आएंगी, वो देश की दिशा और दशा को बदलने के लिए बहुत ही मजबूत और एक सुलझी हुई और पढ़ी लिखी सोच के साथ जो जमीन पर जो समस्याएं हैं, जो जिसे आज जो है पीडीए में जोड़ा जा रहा है, अति दलित, अति पिछड़ा, महिलाएं, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और ओबीसी वर्ग, इनका जो पिछड़ापन है उसे अगर कोई दूर कर सकता है तो पूरे देश का छात्र नौजवान ही दूर कर सकता है। और जब छात्र नौजवान को पीडीए से जोड़ा जाएगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर पहल करेंगे तो निश्चित है समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने में बहुत समय नहीं लगेगा और बहुत जल्दी ही पूरे देश के अंदर छात्र नौजवानों का एक हुजूम, नया जो है विकल्प देश को मिलेगा और समाजवादी पार्टी 2029 में देश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रधानमंत्री बनाने में कामयाब होगी।